नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए रत्न शास्त्र से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है फिरोजा रत्न के संबंध में। फिरोजा के बारे में तो जो लोग हमारा चैनल देखते हैं वह भली भांति जानते हैं कि यह कितना जबरदस्त और कितना चमत्कारी रत्न है। ये वही एकमात्र रत्न है जिसके माध्यम से आज हम आप लोगों तक पहुंचे हैं। नियमित तौर पर हम इसे धारण किया करते थे। अभी वर्तमान में कुछ महादशा अंतर्दशा के कारण हमने इसे धारण नहीं किया हुआ है। इसके पश्चात हम पुनः इसे दोबारा से धारण करेंगे। किंतु आज हम आप लोगों को बताएंगे कि बहुत से लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि क्या इसे कोई भी धारण कर सकता है। हाँ, इसे कोई भी धारण कर सकता है जब वह बहुत बड़ी विपरीत परिस्थितियों में फंसा पड़ा हुआ होता है और उसे बाहर निकलने का कोई भी मार्ग नज़र नहीं आ रहा होता है। तो उस समय पे फिरोजा ही एकमात्र ऐसा रत्न है जो किसी भी चक्रव्यूह से किसी भी व्यक्ति को बाहर निकाल सकता है। लेकिन बहुत से लोग पूछते हैं कि यह किन-किन राशियों वालों को आँख बंद करके धारण करना चाहिए और इसकी सबसे सरल विधि क्या है कि किस तरह से हम इसे धारण कर सकते हैं। तो इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे, संक्षिप्त में हम आप लोगों को बताएँगे। विशेष तौर पर ज्योतिष शास्त्र में जो बताया गया है उसके अनुसार 7 राशि वाले इसे आँख बंद करके धारण कर सकते हैं। वो 7 राशियाँ कौन-सी है उस पे चर्चा करते हैं। पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो शुक्र का ही यह प्रिय रत्न माना जाता है फिरोजा, यानी कि शुक्र का उपरत्न है। शुक्र का रत्न तो हीरा रहता है, इसके अलावा ओपल है, जिरकन है, स्फटिक है, फिरोजा है। उपरत्नों में से सर्वश्रेष्ठ रत्न इसे ही माना जाता है और शुक्र का यह प्रिय उपरत्न है। तो वृषभ राशि वाले आंख मूंद कर इसे धारण कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर की जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। तो बुध के साथ शुक्र की मित्रता है और जन्म पत्रिका में यदि हम पंचदा मैत्री आदि निकालते हैं तो वहाँ पे परम मित्रता भी शुक्र की बुध ग्रह के साथ बन जाती है। तो मिथुन राशि वाले भी इसे आंख बंद करके धारण कर सकते हैं। विशेष तौर पर निशापुरी फिरोजा यदि वह धारण करे तो बहुत अच्छा रहेगा, सोने पे सुहागा रहेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ग्रीननेस लिए हुए निशापुरी फिरोजा होता है। इसके बाद तीसरी जो राशि है वह कन्या राशि है। इसके स्वामी भी बुध ग्रह होते हैं। यहाँ पर को शुक्र ग्रह को नीचस्थ माना जाता है कन्या राशि में। तो ये लोग भी आंख बंद करके फिरोजा धारण कर सकते हैं। विशेष तौर पर निशापुरी फिरोजा यह धारण कर सकते हैं। पांचवी राशि नहीं, सॉरी, चौथी राशि जो है वह है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र ही होते हैं और शुक्र ग्रह का यह प्रिय रत्न है, यह तो सभी लोग जानते हैं। तो आंख बंद करके तुला राशि के जातक भी फिरोजा रत्न को धारण कर सकते हैं। इसके बाद आती है पांचवी राशि। पांचवी राशि है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं, जिनके साथ शुक्र की मित्रता होती है और पंचदा मैत्री आदि में हम देखते हैं तो वहां पर को परम मित्रता यानी कि अधिमित्रता भी शुक्र ग्रह की शनि ग्रह के साथ होती है। तो आंख बंद करके मकर राशि वाले भी फिरोजा को धारण कर सकते हैं और विशेष तौर पर जो अमेरिकन फिरोजा आता है डॉट्स वाला, वह ज़्यादा बेहतर यहाँ पर को माना जाता है। इसके बाद जो छठी राशि है वह भी कुंभ राशि है, शनिदेव की राशि। तो यहाँ पर को भी आदमी, कोई भी व्यक्ति डॉट्स वाला जो अमेरिकन फिरोजा आता है जिसमें धब्बे रहते हैं, उस फिरोजा को धारण कर सकता है। कुंभ राशि के स्वामी शनि रहते हैं, जैसा कि हम बता रहे हैं कि शनि की शुक्र के साथ मित्रता रहती है। पंचदा मैत्री में परम मित्रता भी यह बन जाती है। सातवीं राशि है मीन राशि। यहाँ पर को थोड़ा लोग संशय कर सकते हैं क्योंकि यह देवगुरु बृहस्पति की राशि है और शुक्र को दैत्य गुरु माना गया है, एक दूसरे के विरोधी है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मतानुसार मीन राशि शुक्र ग्रह की उच्च राशि होती है। यदि मीन राशि के जातक किसी कारणवश परेशान हैं, किसी बाधा में फंसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आंख बंद करके फिरोजा रत्न को वह धारण कर सकते हैं और चमत्कारिक प्रतिफल फिरोजा रत्न उन्हें अवश्य ही देगा। तो ये 7 राशियां हैं जिन्हें आंख बंद करके फिरोजा रत्न धारण करना चाहिए। पहली राशि वृषभ, दूसरी मिथुन, तीसरी कन्या, चौथी तुला, पांचवी मकर, छठी कुंभ और सातवीं मीन राशि। अब बात आती है इसे कहाँ पर को कैसे धारण करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है शुक्र का जो हिस्सा होता है थंब होता है, अंगूठा। तो पहला तो ये माना जाता है कि अंगूठे में इसे धारण करना चाहिए यदि कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके अलावा दूसरा जो माना गया है रिंग फिंगर में, रिंग फिंगर में भी इसे धारण किया जाता है। ये सर्व प्रचलित है। थंब
रिंग फिंगर, इसके अलावा आपकी मध्यमा अंगुली यानी कि मिडिल फिंगर। इन 3 अंगुलियों में किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जहां पर को आपको सुटेबल लगता है वहां पर को आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा चौथी भी अंगुली आती है, जब बुध शुक्र में स्थान परिवर्तन योग होता है या युति बन रही होती है, तो वहां पर को हम सबसे छोटी वाली कनिष्ठिका अंगुली में भी, लिटिल फिंगर में भी फिरोजा को हम धारण कर सकते हैं। इसे सदा सर्वदा चांदी में ही धारण करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इससे अलावा इसको धारण करना चाहता है तो व्हाइट गोल्ड, सफेद सोने में वह इसे धारण कर सकता है। अब इसको धारण करने की, इसको शुद्धिकरण की जो विधियां हैं वह हम काफी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, लेकिन एक सरल विधि और बताई गई है ज्योतिष शास्त्र में, उस विधि का भी हम यहाँ पर को वर्णन कर देते हैं। शुक्र का फिरोजा का वर्ण नीला है, तो बताया गया है कि यदि आप किसी पंडित जी से इसकी पूजा विधि, प्राण प्रतिष्ठा आदि नहीं करवा पा रहे हैं, तो सरल तरीके से, वैसे तो जो नौरंग है वाला तो हम आपके लिए पहले ही बता चुके हैं, तो दूध में, कच्चे दूध में, बिना उबाले हुए दूध में थोड़ा सा नील, किसी कांच के पात्र में थोड़ा कच्चा दूध ले लीजिए, जैसे कांच का गिलास होता है, कटोरा होता है, उसमें नील, जिसे कि हम वस्त्रों में करते हैं, नील व्हाइट कपड़ों में करते हैं, तो उसको थोड़ा सा उसमें डाल दीजिए और उसमें फिरोजा को कुछ समय के लिए डुबो दीजिए। उसके बाद निकाल कर इसको किसी साफ वस्त्र से पोंछ कर आप इसे धारण कर सकते हैं। वहां पर को शुक्र ग्रह के मंत्र आदि भी आप जाप कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा माता रानी का ध्यान करना चाहिए और सभी देवी देवताओं की थोड़ी बहुत वहां पर स्तुति प्रार्थना अवश्य कर लेनी चाहिए। अब इसे धारण करने का दिन कौन सा है, तो ये तो प्रचलित दिन है, शुक्रवार ही प्रचलित दिन बताया जाता है। इसके अलावा स्थान परिवर्तन योग हो तो शनिवार को भी धारण किया जा सकता है, बुधवार को भी धारण यह किया जा सकता है, लेकिन शुक्रवार ही सर्वोत्तम रहेगा। शुक्रवार की रात्रि सूर्यास्त के बाद इसे धारण करने का प्रावधान बताया गया है। उसमें भी जो शुभ मुहूर्त हमारा चौगड़िया आदि देखकर हम जो निकालते हैं, जो एक समय ही, एक समान ही हमेशा रहता है, वह है रात्रि 7:30 से 8:30 बजे के बीच में। तो इस अवधि में फिरोजा रत्न को धारण करना चाहिए और 18 दिन तक पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। संभव हो सके गोमूत्र आदि गंगा जल से स्नान करना चाहिए और यहाँ पर को माता रानी की स्तुति अवश्य ही करनी चाहिए और शुक्र ग्रह के मंत्र सुबह हो या शाम हो, शाम को विशेष 18 दिन तक थोड़ा बहुत जापना अवश्य ही चाहिए। फिरोजा आपके लिए चमत्कारी बन जाएगा। जितने विश्वास से इससे पूर्व हमने एपिसोड बनाए हैं, तो उनमें लोगों ने धारण करके देखा है कि फिरोजा कितना चमत्कारी है। तो यहाँ पर को भी ये छोटी सी भले ही जानकारी है, लेकिन बहुत से लोग इस जानकारी से अनभिज्ञ हैं, तो ये संभवतः उन्हीं लोगों के लिए बहुत कारगर जानकारी है। तो अवश्य ही फिरोजा रत्न धारण करिए। जिस तरीके से मेरी किस्मत बदली, मैं तो स्वयं इसको बहुत बड़ा आभारी हूँ फिरोजा रत्न का, क्योंकि मैं बड़ा परेशान हो गया था। लगातार यूट्यूब पे हम वीडियो बनाते रहते थे, बहुत कम लोग देखते थे, और जबकि इतनी सुपर जानकारी के वीडियो थे कि कोई पहुंच नहीं रहे थे लोगों के पास, लेकिन किस्मत पलटी तो एक वीडियो को किसी व्यक्ति ने, कोई अच्छे चैनल थे, उनके मिलियन सब्सक्राइबर थे, उन्होंने हमसे चुरा लिया। उस जानकारी को उन्होंने अपने चैनल में प्रसारित कर दिया, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के, तो उसके साथ साथ ही हमारा एपिसोड जाने लगा। तो वहां से आज हम इतने आगे पहुंच गए कि हमें खुद ही विश्वास नहीं है। आज देश विदेश, भारत के कोने कोने से, देश से बाहर भी कई देशों से हमें लगातार फोन आते हैं, लोग जन्म पत्रिकाएं आदि दिखाते हैं, काफ़ी अच्छी जानकारियां हमसे प्राप्त करते हैं और हम भी संतोषजनक तरीके से जितना हो सके उनकी मदद करते हैं, जहां पर भी हो सके, जितना हो सके। थोड़ा बहुत देखो, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अपनी पत्रिका खुलवाएं तो गुरु दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। उसी नाम मात्र की दक्षिणा हम आप लोगों से लेते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं, क्योंकि ये धर्मार्थ है, शास्त्र कथन है। क्योंकि नहीं तो ग्रह कुपित हो जाते हैं, अपने लिए श्राप बन जाते हैं, ये ज्योतिष शास्त्र कहता है। विद्वान लोग जानते हैं कि कभी भी अपनी पत्रिका खुलवाएं तो गुरु जी को ग्रह दक्षिणा, गुरु दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। बस उसी निमित्त मात्र से हम लेते हैं और उसके बाद आपका वो कार्य करते हैं कि संभवतः जो लोग हमसे पत्रिका दिखाते हैं वो इस बात को जानते हैं। यदि आप एक बार हमें शुल्क देते हैं तो समय समय पर आप हमसे निःशुल्क जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं रहता है कि आज आपने हमें शुल्क दिया, कल हम फिर दोबारा आपसे शुल्क की मांग करते हैं। कोई कह के दिखा दे इसी कमेंट के बॉक्स में, हम मान जाएंगे। नहीं तो अक्सर होता है, हमें लोग बताते हैं कि 20 मिनट पूरे होते हैं तो उसके बाद वो और 1000 रुपया डालो, 5000 रुपया डालो, तब आगे को बताएंगे। देखिए हमारा ऐसा नहीं है, कुछ तो धर्मार्थ भी है, कुछ तो सेवार्थ भी है, थोड़ा अपना भी हमने भरण पोषण करना है, तो हम उसी तरीके से चलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम फिरोजा रत्न की बात कर रहे थे। अत्यंत ही चमत्कारी रत्न है, अवश्य ही धारण करिए। बाकी 5 राशियां जो है, वो लोग भी यदि किसी चक्रव्यूह में फंसे पड़े हैं, कोई रत्न कोई सहारा नहीं दे रहा है, कोई चीज सहारा नहीं दे रही है, तो फिरोजा की शरण में चले जाइए। आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, चक्रव्यूह से बाहर निकल जाएंगे, जो चाहेंगे वो प्राप्त आपको हो जाएगा। इतना जबरदस्त रत्न फिरोजा रत्न है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे धारण करेंगे और इसके चमत्कारी प्रतिफल से लाभान्वित अवश्य ही होंगे।
तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, पसंद आए तो ज़रूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पे निर्भर है। और नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है कि आप हमारे कुछ एपिसोड देखिए, उसके बाद निर्णय लीजिए, तो चैनल से जुड़िए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। बहुत अच्छी जानकारी है ज्योतिष शास्त्र की, हमेशा कहीं न कहीं, कभी न कभी काम ही आती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।